ये 17 अगस्त 1988 का दिन था जब पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असलम बेग एक तैयारे में बैठे फिजा से जाए हादसा का एक दौरा कर रहे थे। अपनी सवाने हयात इक़्तिदार की मजबूरियों में असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नजर आ रहा था और अगले ही लम्हे हमारा तैयारा उसके नजदीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से राब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1 यानी C-130 क्रैश हो चुका है और कोई नजर भी नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे एक अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पायलट को कहा कि सीधे रावलपिंडी चलो। ये वो मुकाम था जहां कुछ देर पहले वो C-130 तैयारा गिर कर तबाह हुआ था, जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक भी सवार थे। असलम बेग बताते हैं कि जब GHQ राब्ता किया तो वहां हालात पुरसकून थे। हुक्म दिया फॉर्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतजार करो। मेरे साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथ में लेना है या उसे देना है जिसकी ये इमानत है। और फिर ज़ियाउल हक के तैयारे में हलाकत के हादसे के बाद जनरल असलम बेग को फौज का सरबराह बना दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था। इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई का आगाज हुआ जिसे 90 दिन में मुकम्मल होना था। अगरचा जनरल असलम बेग पर मार्शल लॉ लगाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक इंतखाबात करवाए। लेकिन उन्हीं इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल पार्टीज के मुखालिफ मुतनाज़ा सियासी महाज IGI की तश्कील और उसके नतीजे में नवाज शरीफ के बरसरे इक़्तिदार पर आने पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिसे आर्मी चीफ बनने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 1999 के आखिर में 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने अचानक उस वक्त के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर बताया कि उनको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया गया है। इनको नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ ISI चीफ बनाया था और ये तासुर पाया जाता है कि नवाज शरीफ से काफी करीब हैं। ताहम वो जनरल ज़ियाउद्दीन के मुताबिक इनकी नवाज शरीफ से पहली मुलाकात उसी वक्त हुई थी जब ISI चीफ बनते हुए इंटरव्यू लिया गया था। इनके दावे अपनी जगह, लेकिन 12 अक्टूबर के दिन उनकी इस तरह तैनाती पर फौज के रद्द अमल ने जमहूरियत की बसात को ही लपेट कर रख दिया। तो उधर उस वक्त के आर्मी चीफ के करीबी जनरल हरकत में आ गए, जो खुद उस वक्त श्रीलंका से वापस आ रहे थे। जनरल मुशर्रफ से पहले जनरल जहांगीर करामत नवाज शरीफ से इख्तलाफात के बाद वक्त से कुछ अरसा पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे।